अपार की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। एवं विविच्य पुत्रादो प्रीतिं त्यक्त्वा निज आत्मनि। अपने भीतर मन में पक्का कर लेना चाहिए, निश्चित परमाम। एक बात को हृदय में बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लो, बिठा लो बहुत अच्छी तरह से, शास्त्र के सत्संग से, संतों के द्वारा सुन करके, कि इस सृष्टि में जो अपना आत्मस्वरूप है वही सबसे ज़्यादा परम प्रेमास्पद है। अपने आत्मस्वरूप के ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपने आत्मस्वरूप में आप निष्ठ हो जाओ, व्यवस्थित हो जाओ, यही मोक्ष का सरल उपाय है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। संसार का और जो व्यवहार है उस व्यवहार हम निभाते हैं, व्यवहार बढ़िया तरीके से निभाते हैं, लेकिन उसको झूठा समझ करके, उसमें सत्य भाव हम नहीं रखते। जैसे कभी हम रामलीला देखने गए, रासलीला देखने गए, तो रामलीला में वहाँ दशरथ जी महाराज भी कोई बना है, कोई वशिष्ठ का भी रूप बनाए है, कोई वहाँ पर राम जी का रूप बनाए है, कोई और भी रूप बनाए हैं, सीता भी बन के वहाँ खड़ी हैं, जनक महाराज भी खड़े हुए हैं, वहाँ पर उनके कपड़े वैसे हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया तरीके से, और बात भी वैसे करते हैं। हाँ, सैनिकों ऐसा करो, अमुक करो, लेकिन भीतर से जानते हैं कि ये सब ड्रामा है। बात करते हैं, वहाँ पर व्यवहार करते हैं, हम कह देते हैं राम लीला है, रास लीला है, नौटंकी है। ऐसे संसार में आप बिल्कुल व्यवहार को नाटक के जैसे निभाओ। जो भी मिला बात किया, आइए बैठिए, चाय पी लीजिए और बताओ घर में सब ठीक ठाक है। कोई बात करने में कुछ नुकसान थोड़े जा रहा है, कोई नुकसान नहीं है। हमने उसके यहाँ जाके चाय पी लिया या उसने हमको चाय पिलाया, इसमें कोई आपका अहित थोड़े हो रहा है। हाँ, व्यवहार निभा लिया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आप अपने मन को मत डुबाओ, उसको सत्य मत समझो। जीव उसको सत्य समझ करके फिर दुखी होने लगता है। इसने मुझको गाली दिया, इसने मेरा सम्मान किया, इसने मेरा अपमान किया, छोटी छोटी चीज़ों में। बिल्कुल अपने मन को तटस्थ रखो जगत से, कि जितना ज़्यादा आप इस जगत के प्रति बहुत ही आपका मिथ्यात्व निश्चय हो जाएगा, झूठे पने का निश्चय हो जाएगा, उतने आप अपने उस आत्मा की तरफ बढ़ते जाओगे, उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा। अब कितनी मात्रा में, 4 आने, 8 आने, 16 आने, 12 आने, जितना आप जगत को बहुत हल्का लोगे, बहुत सरल भाव से लोगे, उतना आप अपने परमात्मा की तरफ पहुंचते जाओगे, जहाँ शांति है, जहाँ आनंद है। अभी पहले प्रकरण में सुना, जब सारा जगत भूल जाता है सुषुप्ति में तो हम सुखी हो जाते हैं। सारा जगत हम भूले और गहरी निद्रा में गए, आप परम सुखी। जितना ज़्यादा दुनिया याद आती है उतना ही हमारा मन दुखी होता है। तो जितना संभव हो यही साधना, यही भक्ति, यही उपाय है कि जगत के प्रति आपका अनासक्त भाव और परमात्मा से परम प्रेम,
यही भक्ति है, यही साधना है। भक्ति में हम कहेंगे भगवान से परम प्रेम करो, और वेदांत में हम कहेंगे आत्मा से। भगवान और आत्मा दो नहीं है, बात तो हो एक ही है। बस वहां साधन में है, भक्ति में कहेंगे राम राम जपो, भगवान का नाम लो, और वेदांत में कहेंगे ध्यान करो, श्रवण मनन और निधिध्यासन करो। लेकिन पहुंचना तो वही है। एवं विविच्य पुत्रादो, इस प्रकार से अलग अलग, ये जगत अलग है, मैं अलग हूं, बिल्कुल इतना अनुभव। व्यवहार हम सब निभाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से व्यवहार निभाते हैं। बड़े बड़े महापुरुष लोग व्यवहार निभाते थे। हाँ, कभी शास्त्रार्थ करने का हुआ तो भगवान शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ कर रहे हैं, शास्त्रार्थ करके दूसरे को पराजित भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जगत के प्रति उनका मिथ्यात्व भाव है। परम प्रेम अपने आत्म स्वरूप से, उस निष्ठा को प्राप्त करना है। निश्चित परमाम प्रीतिम, ऐसा अगर आप निश्चय कर लो, अपने आत्मा से प्रेम कर लो और दिन रात उसी में रमण करो, बस कितना बढ़िया। एक संसार के प्रति कैसा भाव रहे, तो वो रज्जब जी का एक दोहा था, रज्जब दोष न दीजिए कोई कहे क्यों ही, हंस के उत्तर दीजिए हाँ बाबा यूं। ये रज्जब बहुत अच्छे संत हुए, उनका दोष न दीजिए कोई कहे, इस जगत में किसी को अच्छा बुरा बोलो ही मत। किसी ने कहा तुम बहुत खराब हो, मुस्कुरा के हाँ भैया ऐसे हैं। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, मुस्कुरा के हाँ आपकी नज़र अच्छी होगी, आपका देखने का नज़रिया अच्छा होगा। क्योंकि इस जगत में हमको जैसा हमारा मन होता है वैसे सृष्टि हमको दिखाई पड़ती है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आपको अच्छा दिखाई पड़ रहा है, आपका मन अच्छा होगा, आपको बुरा दिखाई पड़ रहा है तो आपका मन खराब होगा। हंस के उत्तर दीजिए हाँ बाबा यूं। ऐसा ये बहुत बहुत सटीक है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो इसी शरीर में रहते रहते, जिंदा रहते रहते हमको जीवन मुक्ति का आनंद कैसे मिलेगा? यही उपाय, मुक्ति, जीवन, जीवित रहते रहते मुक्ति का आनंद। मुक्ति का आनंद माने संसार से ज्यादा परवाह मत करो, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, हाँ, किसी की बात का ज्यादा फर्क ही न पड़े। जरा सा कोई कह दे और अंदर से विचलित हो जाओ तब तो फिर जो है, फिर आप इसी संसार के पार्ट हो जाओगे। अगला श्लोक देखो। हाँ, जो दुराग्रही होता है उसकी क्या हालत होती है? सवेरे कहा था ना, एक गुरुजी हैं, उन गुरुजी के पास में दो लोग गए। एक श्रद्धा से गया और वो जाकर के पूछता है कि आत्मा क्या है, जगत क्या है। श्रद्धा से गया। हम संसार में भी प्रेम करते हैं, अपनी आत्मा से भी प्रेम करते हैं, दोनों को फर्क करके हमको समझाओ। एक श्रद्धा वाला गया, जिज्ञासु। दूसरा आदमी एक और गया था गुरु जी के पास, उसी समय गया था कुतर्की, हाँ, आग्रही, अपनी बात को पकड़ के रखने वाला। गुरु जी ने एक लाइन कह दिया, एक लाइन कह दिया, प्रियाम त्वाम रोस्यति, यही एक लाइन कह दिया, एक लाइन उपदेश दे दिया। अब इसी से जो जिज्ञासु था, शिष्य था, उसने साधना करते करते यही लाइन से उसने अपने आत्मा को जान लिया। और जो आग्रही था उसका, बोले इसी लाइन से उसको नरक मिला, दुख में गया। उपदेश तो वही, हम किस दृष्टि से ग्रहण करते हैं, इस बात को समझाने के लिए उपनिषद में वो कथा आई है, याद करो। जब ब्रह्मा जी ने, प्रजापति ने एक अक्षर का उपदेश किया था, दा। ये कथा सुनी है ना सबने? अभी सुनाऊंगा तो कहोगे सुनिए। किसी समय पर देवता के मन में हुआ, चलो प्रजापति अपने ब्रह्मा जी से कुछ उपदेश लेके आए। संयोग की बात, जब देवता लोग चले तो मनुष्यों के जो प्रतिनिधि थे वो भी चल पड़े।
साथ ही पहुंचे। जब उधर प्रणाम कर रहे हैं ब्रह्मा जी को, तब तक देखा कि जो असुर लोग थे वो बड़े सावधान थे, देवता गए हैं कुछ खास पालेंगे, हम पीछे क्यों रहे, वो भी पहुंच गए। एक ही साथ तीनों बैठे, देवता, दैत्य और मनुष्य। तो अब वो तीनों एक साथ पहुंचे कहां पर? प्रजापति के पास। ये उपनिषद का है, देवता, मनुष्य और दैत्य। किसने कहानी नहीं सुनी है? किसने नहीं सुनी? तुमने नहीं सुनी? अभी नहीं याद आ रहा। अरे वो ब्रह्मा जी थे, उनको बड़ा काम था, जीवों का हिसाब किताब करना था। हाँ, कहाँ किसको भेजना है, कहाँ किसको नरक, कहाँ किसको स्वर्ग, कहाँ किसको छिपकली बनाना है, कहाँ किसको बिल्ली बनाना है। टाइम नहीं उनके पास में ज़्यादा उपदेश करने का। अब इतना समय थोड़े कि वो पंचदशी पढ़ाऊँ मैं वो। तो उन्होंने एक अक्षर कह दिया, दा दा। ओ महाराज, तीनों ने इसे प्रणाम किया। थोड़ी देर के बाद में कहा, महाराज धन्य हो गए हम आपका उपदेश पा करके। और देवता वहाँ से चल पड़े, देवता चल पड़े। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, बताइए हमने तो एक अक्षर बोला था दा, और ये कह रहे हैं धन्य हो गए। देवता सुनो सुनो सुनो। देवता लोग आए, प्रभु आपकी बड़ी कृपा। बोले हमने तो एक ही अक्षर कहा था दा, क्या समझा तुमने, क्या समझा? उन्होंने कहा, महाराज हम देवता हैं, स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, नाच गाना है, दिन भर हम भोग में डूबे रहते हैं। आपने कहा दा माने दमन करो, अपनी इंद्रियों का दमन करो, कंट्रोल करो अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपनी वाणी पर। यही मैंने समझा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक समझे, बहुत बढ़िया, यही तुम्हारे काम का है, जाओ जाओ। और दैत्य लोग जा रहे थे, उनसे पूछा तुम क्या समझे? दैत्यों ने कहा, प्रभु हम दैत्य लोग हैं, जब तक दो चार को काट न ले हमको मजे ही नहीं आता। हाँ, दिन खाली लगता है, तो हमारा काम है मारो, काटो, छीनो, झपटो, यही हम दिन भर करते रहते हैं। तो आपने कहा दा, हम समझ गए दया करो जीवों पर, अहिंसा परमो धर्म, दया करो, किसी को मारो, काटो मत, सताओ मत। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत बढ़िया, यही मैंने कहा था, तुम्हारे काम का यही है, यही मेरा कहने का मतलब था। ओ सुन के चले गए। अब मनुष्य से पूछा, मनुष्य प्राणी तुम भी तो हाथ जोड़ के जा रहे थे, आशीर्वाद मिल गया, क्या मिला तुमको? दा मैंने कहा था, क्या समझे? मनुष्यों ने कहा, हे प्रभु हम आदमी लोग हम बहुत संग्रही होते हैं, इकट्ठा करके रखना हमारी आदत होती है। जो भी मिले सब रख लूं, जो भी मिले सब रख लूं, कूड़ा कबाड़ भी रख लूं, फटा कपड़ा भी रख लूं, कभी काम आवेगा। अरे फटे जूता, फटा टूटा फावड़ा, टूटी झाड़ू, सब संभाल के रखें, हम संग्रही बहुत हैं। और आपने कहा दा, इसका मतलब हमने समझा कि दान करो, त्याग करो, दान करो, दान करो, दा से दान। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल सही, यही मेरा कहने का मतलब था, जाओ जाओ। हाँ, उपदेशक एक, उपदेश देने वाले ब्रह्मा प्रजापति एक हैं, उपदेश भी एक ही अक्षर का हुआ दा, सुनने वाले तीन, सुनने वाले तीन, और तीनों के मनोवृत्ति के अनुसार उनको समझ बिल्कुल अलग अलग होगी। ऐसे ही समझना, ये संसार में जैसी जिसकी समझ होगी वैसे उसको प्राप्त होगा। कई बार आप शास्त्रों में सुनो, हम देखो स्पष्ट समझना, वही देवर्षि नारद पार्वती जी के गुरुजी हैं, तपस्या के लिए बताया, जाकर के तपस्या किया, भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद के गुरुजी हैं, ध्रुव के गुरुजी हैं, कितनों को परमात्मा से जोड़ा देवर्षि नारद ने। हाँ, और वही देवर्षि नारद कितनों को श्राप भी दिए हैं, जाओ तुम ऐसे बन जाओ। अब दोनों बातें हैं ना, ऋषि एक हैं, ऋषि एक हैं, कोई उनसे श्राप लेके आता है और कोई उनसे वरदान पाके आ गया। क्यों? जिसकी जैसी समझ, जिसकी जैसी भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो वही वर्णन यहां पर करें। आचार्य एक हैं, उनके पास दो शिष्य गए, उपदेश उन्होंने एक दिया, प्रियम त्वाम रोष्यति,
इतना कह दिया, इसी से जो जिज्ञासु था, श्रद्धा वाला, वो विचार करते करते परमात्मा को प्राप्त कर लिया। लेकिन दूसरा वाला जो कुतर्की था, जिद्दी था, वो श्लोक पढ़ते हैं। आग्रहात् ब्रह्म विद्वेषात् अपिपक्षममुच्यतः वादिनो नरका प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु। आग्रहात्, जिसको यहां पर समझना, आग्रह, आग्रह यहां पर आ है उपसर्ग, ग्रह माने पकड़ के रखना, पकड़ के रखना। आग्रहात् बहुत अच्छी तरह से अपने नासमझी को पकड़ के रखे, बहुत अच्छी तरह से। एक दिन शायद हम इसको कठोपनिषद में या योग दर्शन में इसको बता रहे थे कि कई प्रकार ग्रह में उपसर्ग जोड़ते जाओ तो अर्थ बदलता जाएगा, है ना। ग्रह, ग्रह माने पकड़ लेना, पकड़ के रखना, ग्रहण करके रखना, पकड़ करके रखना अच्छी तरह से मजबूती में। उसमें सा लगा दो आगे, सम हो गया संग्रह, है ना। आगे वी लगा दो, एक शब्द बदल दिया, वी माने विग्रह। आगे दुह लगा दो, दुख देने वाला पकड़ना, दुराग्रह, यही हो गया ना। फिर आगे नी लगा दो, निग्रह। जैसे जैसे उपसर्ग बदलते जाओ तो संग्रह, विग्रह, आग्रह, निराग्रह, दुराग्रह, तमाम तरह का, ये वैसे 9 प्रकार का माना गया है। इसके 9 भेद माने गए हैं, वो भी है इसके 9 भेद माने गए हैं। तो यहां पर देखो आग्रहात, आग्रहात वो जो दूसरा वाला गया था गुरु जी के पास में ना, उपदेश तो वही दिया था उन्होंने, प्रियाम त्वाम रोष्यति, लेकिन उसकी अपनी आग्रह बुद्धि है। हम बदलेंगे है नहीं, चाहे जितना सुना लो महाराज आप। हाँ, आपके पास हम जानकारी के लिए आए हैं, अपने मन के भाव को बदलने के लिए नहीं। हाँ, अपनी जीवन जीने के तरीके को नहीं बदलना चाहते। आप हमको कुछ पढ़ाओ, आप हमको कुछ बताओ, हम याद कर लेंगे, लेकिन जीवन शैली नहीं बदलेंगे। इसका नाम क्या हुआ? ये बहुत घोर आग्रह है, और लगभग ये शिष्यों में होता है, शिष्यों में ये चीज होता है। वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, और पढ़ लेंगे, जानकारी हो जाएगी, याद कर लेंगे। सत्संग से आज हमको ये चीज पता लग गया, लेकिन अपनी मनोवृत्ति को बदले कोई, अपने भाव को बदले, हाँ, वो थोड़ा मुश्किल है, वो थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल है ना। संसार से वैराग्य होना चाहिए कि नहीं? कभी पढ़ा है कि नहीं? कभी सत्संग में आया कि नहीं? अभ्यासेन तो कौन्तेय, याद नहीं है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, याद है? पक्का वैराग्य, ये याद होना अलग चीज है। हमको याद है, मन को बस में करना है तो यही उपाय है। ये भगवान ने कहा है, मन को बस में करना है तो 2 ही उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। पातंजल मुनि ने योग दर्शन में कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। सूत्र याद है, श्लोक याद है, हमने सत्संग से सुन लिया है, लेकिन जीवन में वैराग्य हम करेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, बस हो गया गड़बड़। तो इसका हुआ कि सत्संग से वो आग्रह अपना पकड़ के रखता है, बिल्कुल ऐसा, हाँ, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, हाँ, उसको कहते आग्रहात। आग्रहात माने अपना जो है आग्रह बहुत जबरदस्त पकड़ के रखा है कोई। ऐसे लोगों का गुरु जी क्या करें? हाँ, क्या करें गुरु जी? अच्छा मान लो, देखो जैसे कोई आदमी कुएं में गिर गया, कोई आदमी कुएं में गिर गया, अब कोई बचाने वाला है, ऊपर से रस्सी डालता है, पकड़ ले, लेकिन वो आग्रह बना ले हुए हम पकड़ेंगे नहीं रस्सी।
आप जो कहो, आप गुरुजी हो बहुत बढ़िया, आप पिताजी हो बहुत अच्छा, दादाजी हो बहुत अच्छा, आप मेरा भला चाहते हो, रस्सी पकड़ूंगा नहीं, हाथ में चुभता। अब अगर रस्सी पकड़ेगा नहीं तो ऊपर कैसे निकलेगा? हाँ, वो यही स्थिति है, यही कि जीव ये संसार के कुएं में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो जीवन के सूत्र हैं उनको पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो मैं कह रहा हूं, रट लेगा, याद कर लेगा, मौका पाएगा तो दूसरे को वो सुना देगा, लेकिन खुद के जीवन में, हाँ वो है आग्रहात। बहुत सटीक शब्द प्रयोग किया है, बिल्कुल वही। हाँ वो भी सूत्र है, वो भी सूत्र है। हाँ उसको सूत्र बोलते ही हैं, रस्सी को सूत्र बोलते हैं, धागे को सूत्र बोलते हैं। तो नहीं तो आग्रहात, अपना आग्रह छोड़ करके देखो, अपने जो पुरानी मान्यताएं हैं उनको मिटा करके, उसको मिटाने के लिए तैयार नहीं होता। आपकी जो पुरानी आप होता क्या है ना, देखो समस्या क्या होती है कि कोई आदमी संत के पास आया, तत्वज्ञानी संत के पास आया, और वो संत बताते हैं कि देखो तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो आने जाने वाला है, दिन रोज रोज बदलता है, तो बुद्धि से रट लेगा, याद कर लेगा, लेकिन वो जो मान्यता 50 साल की है कि मैं शरीर ही हूं, यही खिलाओ पिलाओ यही काम आएगा, 50 साल की मान्यता, अगर आज गुरु जी की बात पूरी मान ले तो 50 साल का मेरा जीवन झूठा व्यर्थ हो गया ना। जो हम 50 साल मान के जी रहे थे वो तो फिर खाली हो गया ना, मतलब हाथ में तो खाली हो गया। उसको कहते दोनों हाथ के तोते उड़ गए। क्यों? क्योंकि अगर आज ये बात मान लिया कि तुम शरीर नहीं हो, तो जो 50 साल किया वो 50 साल की कीमत 2 कौड़ी हो गई। तो आपकी बात को रट लेंगे, लेकिन वो मान्यता को हम छोड़ेंगे नहीं। शरीर मैं हूँ, ये परिवार मेरा है, ये धन आदि मेरा है, जमीन जायदाद मेरी है, ये समाज हमारा है, पद प्रतिष्ठा, ये छोड़ेंगे नहीं जी। हाँ, आग्रहात, हाँ आग्रहात। हाँ। श्लोक तो याद ही होगा ना, कौन सा है? न माता न पिता न बंधुर न शिष्य, वाह देखो, न तातो न कोई पिता है न कोई माता है, कोई नहीं। उसके बावजूद भी चित्त हमारा उसको पकड़ के रखेगा, पकड़ के रखेगा, तो खाए के लिए। ये है आग्रह, और उस आग्रह के कारण फिर आप बढ़ नहीं पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, सात्विक जीवन जी करके खत्म हो जाओगे। सात्विक जीवन माने अब अंडा मुर्गा नहीं खाओगे, आप दारू आदि नहीं पियोगे, सवेरे पूजा कर लोगे, माला का जाप भी कर लोगे, ये ठीक है मान ली, तो सात्विक जीवन जी करके जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन जीवन मुक्ति का आनंद तो हो नहीं, क्योंकि आग्रह पकड़ के रखोगे तो। आग्रहात, या कभी कभी अब वो जो सामने आया है कोई कुतर्की, उसका मन कैसा है? ब्रह्म विद्वेषात्, जो ब्रह्म वेत्ता हैं उनसे उसके मन में जलन होती है। बताओ, हाँ, बहुत बार कोई बच्चा बोल सकता है, जैसे गुरुजी खाते हैं मैं भी खाता हूँ, गुरुजी बैठते हैं मैं भी बैठता हूँ, गुरुजी भी सोते हैं तो मैं भी सोता हूँ, तो गुरुजी में और हम में क्या फर्क है? गुरुजी की पूजा कर रहे हो और हमको कोई पूछ नहीं रहा। तो अब हो क्या गया? ब्रह्म विद्वेषात्। ब्रह्म विद्वेषात् माने जो ब्रह्म से द्वेष करता है, ब्रह्म से द्वेष हो नहीं सकता, तो ब्रह्मवेत्ता से द्वेष, क्योंकि ब्रह्म से द्वेष अपनी आत्मा से कभी कोई द्वेष नहीं करता, तो ब्रह्म से द्वेष संभव नहीं है। जैसे कोई कहे आग से पेड़ सींचता है, किसी ने कहा क्या कर रहे हो, आग से पेड़ सींच रहे हो, तो हमको अर्थ निकालना पड़ता है कि आग से पेड़ सींचा नहीं जा सकता, इसका मतलब है गर्म पानी से सींच रहा है। तो ब्रह्म विद्वेषात्, ब्रह्म विद्वेषात् माने ब्रह्म से नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञानियों से। अब दो हेतु दे दिया, या तो दुराग्रही है और या ब्रह्मज्ञानियों से द्वेष है। ऐसे
भाव को लेकर के पक्षम अमुंचतः, पक्षम अमुंचतः, अपने पक्ष को छोड़ता नहीं। हम 25 साल से इस बात को मानते रहे, 30 साल से इस बात को हम समझते हैं जी, हम इसी बात को समझते हैं, अपने पक्ष को छोड़ता नहीं। ऐसा वादिनः, ऐसा जो पक्षी है, ऐसा जो कुतर्की है, नरकः प्रोक्तो, उसको नरक मिलेगा, इस शास्त्र में लिखा है। प्रोक्तः माने श्रुतियों ने कहा है, ऐसे दुराग्रही को नरक जाना पड़ता है। नरक माने दुख, जब तक जिएगा तब तक दुखी और मरने के बाद भी दुखी। यहां जिएगा तो दुखी और मर के गया तो भी वहां नरक, उसका जीवन नरक में है। तो यहां भी जीते जी नरक हो जाता है जी, और मरने के बाद भी। यहां नरक क्यों हो गया? बोले अपने आग्रह के कारण, अपने दुराग्रह के कारण, अपनी नासमझी के कारण। वाह दिनो नरकः प्रोक्तः, बिल्कुल यहां नरक जैसे जीवन। और दोषश्च बहुयोनिषु, और ऐसा दोष मिला, ऐसी समस्याएं हुई कि बहुयोनिश, ना जाने कितनी योनियों में जाना पड़ेगा, 84 लाख योनियों का चक्र भटकेगा प्राणी। क्यों? क्योंकि अपने उस कुतर्क को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो यहां भी दुख और यहां से जाने के बाद भी दुख। स्थिति बहुत ऐसी है, आप लोग अपने मन को पढ़ो, समझो। आप लोगों को मैं समझता हूं कि केवल सुन के निकाल नहीं देना है, केवल सुन के रट नहीं लेना है, अपनी चित्तवृत्ति में परिवर्तन करो। आपकी समझ में, अपने व्यवहार में आप बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो, और नहीं बदल सकते हो तो साधक नहीं हो, फिर आप रट्टू तोता हो गए। तो यहां भी दुखी और यहां से जाने के बाद भी दुखी। तो अगला श्लोक, ये श्लोक स्पष्ट हुआ ना, 69वां। आग्रहात, बहुत बड़े दुराग्रह के कारण, ब्रह्म विद्वेषात, ब्रह्म विद्वानों से द्वेष रखने के कारण भी, पक्षम अमुंचतः, जब अपने पक्ष को नहीं छोड़ता, अपने मन को नहीं बदलता, तब ऐसा वादिनः, बात करने वाला, नरकः, नरक में जाता है। और बार बार वो अनेक अनेक, ना जाने कितनी कितनी योनियों में उसका जन्म होता है। ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो क्या कह रहे थे, याद करना। यहां पर उपदेश क्या था? अपनी आत्मा को भूल करके आप बाहर जहां जहां प्रेम करोगे वो तुमको रुलावेगा। उपदेश यही था ना, प्रियम त्वाम रोष्यति, जहां जहां प्रेम करोगे वो रुलावेगा, यही कहा था। तो उसने अपने आग्रह के कारण नहीं, हम तो घर से प्रेम करेंगे, जमीन से प्रेम करेंगे, बाल बच्चों से, वही उसका आग्रह था ना। ऐसे घर कैसे छोड़ दूं मैं? ऐसे कैसे हम धन संपत्ति को छोड़ दें? तो ऐसे कैसे नहीं छोड़ते हो, तो वो तुमको रुलाएगा, वही जमीन रुलाएगी, वही घर के लोग रुलाएंगे, वही बाल बच्चे रुलाएंगे, वही आपका ये देह रुलाएगा, शरीर रुलाएगा। तब हाँ, ये रुलाएगा। तो जब तक रुलाएगा तब तक नरक। और जब अच्छे काम किए नहीं तो जाओगे कहां पर फिर? बस नाना योनि। वही एक पंक्ति उनके लिए श्राप बन गया। जिज्ञासु श्रद्धा वाले के लिए वह उपदेश हो गया, और जो कुतर्की था उसके लिए वही एक पंक्ति श्राप, कि अगर परमात्मा को भूल के तुम दुनिया में कहीं पर भी जाओगे तो आप दुख पाओगे, दुखी होगे, कोई उपाय नहीं। जीव अपने अपने कर्मों से खुद ही भस्मीभूत हो जाता है। हमको क्या करना? आप मनुष्य के कर्म ही उसको सुख और कर्म ही उसको दुख दे। को न को सुख दुख कर निज कृत कर्म, आप जैसा करोगे। अगला श्लोक पढ़ लो, अगला वाला श्लोक पढ़ लो, अगला वाला भी पढ़ लो, 70 नंबर वाला। ये उसी सूत्र को है जिस सूत्र में था प्रियाम त्वाम रोष्यति। उसी सूत्र में जहाँ पर था प्रियाम त्वाम रोष्यति, उसके आगे की पंक्ति थी।
ईश्वरो हा तथैव स्याद आत्मानम एव प्रियम उपासित। उसी का यहाँ पर जो है विस्तार। ब्रह्मविद् ब्रह्मरूपत्वात् ईश्वरस्तेन वर्णितम् यद्यत्तथैव स्यात् तत्शिष्य प्रतिवादिनो। देखो कह क्या रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पर बताया ना कि दो लोग गए थे गुरु जी के पास में, एक श्रद्धा वाला और एक कुतर्की। तो श्रद्धा वाला तो उनसे ज्ञान पाके के मुक्त हो गया, जो कुतर्की था उसको जो है वही शब्द उसके लिए श्राप बन गया। पूछा क्यों श्राप बन गया, श्राप क्यों बन गया? तो कह रहे हैं यहाँ ब्रह्मविद् ब्रह्म रूपत्वात्, जो ब्रह्म स्वरूप को जानने वाला होता है वो ब्रह्म ही है। ब्रह्मविद् ब्रह्म रूपत्वात्, बार बार सुने हो, ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म तत्व को जानने वाला ब्रह्म ही है। जिसने आत्मा को जाना वो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है। अगली लाइन ये बृहदारण्यक श्रुति का वही मंत्र है, ईश्वरस्तेन वर्णितम, ये वही है, ईश्वरो हा तथैव स्यात्, ये मंत्र है बृहदारण्यक का। इसी को कहा ईश्वरस्तेन वर्णितम, जिसने ब्रह्म तत्व को अपनी आत्मा को जाना वो साक्षात ईश्वर है, ये उपनिषद में कहा है। बृहदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय में पढ़ लो, पहले अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 8वां मंत्र है। हाँ, हमने पढ़ा था उस दिन ना शायद। सायो अन्यम आत्मना प्रियम ब्रुवाणम ब्रुवात् प्रियम रोष्यति इति ईश्वरो हा तथैव स्यात् आत्मानम एव प्रियम उपासित। ईश्वरो हा तथैव स्यात्, ये वहां का सिद्धांत है। जो ब्रह्मवेत्ता से, क्यों? क्योंकि वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, वही ईश्वर हैं, वही ईश्वर हैं। आप लोग पढ़ते हो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, वो साक्षात ईश्वर है। हाँ, तो उसने किया क्या? उसने उनसे जो है श्रद्धा से उसने उनकी सेवा किया, उपदेश प्राप्त किया तो ज्ञानी हो गया। और दूसरे वाला जो था वो उन्हीं महापुरुष के पास में जाके उनसे द्वेष किया, उनसे द्वेष किया, उनकी बात को दुराग्रह से नहीं माना, तो उसके लिए वो श्राप जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, उनको अपने से क्या लेना देना। ना वो किसी को श्राप देते हैं, ना वो किसी का अनभला चाहते हैं। ये जीव अपने कर्मों के कारण खुद वैसे फल प्राप्त कर लेता है। क्या लिखा नीचे की पंक्ति देखना, यत तात तथैव, यत माने जो, यत जिस भावना के साथ जाता है, तात वाह तथैव स्यात्, वही हो जाता है। हाँ, जो जिस भावना के साथ उनके पास जाएगा, आपने उनको समझा कि जो है ये हमारा उद्धार करेंगे तो उनसे उद्धार हो जाएगा। आपने समझा कि ये हमारी जेब काट लेंगे तो शायद जेब ही काट ले। आपकी जो जैसी भावना वैसे आपको फल मिल जाता है। शिष्य प्रतिवादिनो, देखो शिष्य यद तथैव स्यात्, जिसका जैसे भावना था तात शिष्य, वैसे शिष्य को ज्ञान मिल गया, और प्रतिवादना कुतर्की को श्राप हो गया, जाओ नरक में ढूंढते रहो, घूमते रहो। प्रतिवादिना माने कुतर्की को। वही मैंने कहा देवर्षि नारद को, उनसे अनेकानेक को ज्ञान मिल गया, कईयों के गुरु हैं, और उन्हीं से किसी ने श्राप भी प्राप्त कर लिया, उन्हीं से श्राप प्राप्त कर लिया। तो ये जिसकी जैसी भावना, वही भगवान कृष्ण हैं, दुर्योधन आदि के लिए शत्रु हैं, मारने वाले हैं। गांधारी कहती है तुमने मरवाया, जाओ तुमको श्राप देती हूं। और वही भगवान कृष्ण सारे जगत के उद्धार करने वाले हैं। अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसकी जैसी निष्ठा होती है। ब्रह्मविद् ब्रह्म रूपत्वात्, ब्रह्म तत्व को जानने वाला साक्षात ब्रह्म ही होता है।
ईश्वरः तेन वर्णितम, उपनिषद में उनको साक्षात ईश्वर करके कहा गया है। तो यद यद तथ, जो जो जिस जिस भावना के साथ गया, शिष्य गया तो उसने ज्ञान पाया, कुतर्की गया तो उसको श्राप जैसा हो गया। उनका चित्त तो अपनी महिमा में है। यही सिद्धांत है कि कई बार, बहुत बार हम महापुरुषों का अपमान कर देते हैं, उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा निंदा बुराई, अरे सब महात्मा ऐसे होते हैं। हाँ, आजकल तो तमाम चलता है। बस आपने अपना कर्म बिगाड़ा, अपना कर्म बिगाड़ा। सब ऐसे कैसे होते हैं? सब ऐसे कैसे होते हैं? आपने सब ऐसे होते हैं, इसका मतलब सबको देख लिया है क्या आपने? जैसे कोई, हमने कहा घर से सुई ले आओ, सुई ले आओ, आप आके खड़े हो गए, कहीं सुई नहीं है, तो क्या आपने घर का हर कोना देख लिया है? हर कोना देख लिया है क्या? अगर हर कोना नहीं देखा है तो ये कैसे कहते हो कि कहीं सुई नहीं है? हा? तो आपने सब देख लिया है क्या? हा? आपने देखा होगा तो अपने चश्मे से देखा होगा। चलो हमारे चश्मे से देखो, 50 महात्माओं को मैं नाम गिनाऊं, ये कैसे कहते हो कि सब एक ही जैसे? तो संभल करके जो है, साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्या कहते हो? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। साधक अगर सावधान न रहे तो फिर विवेकी ना हो, सावधान ना हो तो क्या? जिसकी जैसी भावना होती वैसे प्राप्त कर लेता है। कौन से उपनिषद में योग मंत्र है? यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वा कामयते यांश कामान। रटाया था मैंने, ध्यान नहीं दे रहे हो? कहीं रटाया था? यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वा कामयते यांश कामान तम तम लोकम जयते तांश कामान तस्माद् आत्मज्ञा ही अर्चयेत भूति कामः। अच्छा, तो याद करो, यम यम लोकम, मनसा, जो तत्ववेत्ता है उनके मन में जिस जिस लोक की भावना आ गई, तत्व ज्ञानी के मन में, ब्रह्मवेत्ता के मन में जिस जिस लोक की भावना आ गई, कैसे है उनका मन? विशुद्ध सत्वः, अंतःकरण शुद्ध है, और किसी भी कारण से उनके मन में जो जो कामना आ गई, तम तम लोकम जयते, वही वही उनको प्राप्त हो जाए, वही वही वैसे हो जाए। जब आप सुनते हो कि सारा जगत मन की कल्पना, हिरण्यगर्भ की कल्पना है, हाँ, शास्त्रीय भाषा में सारी सृष्टि हिरण्यगर्भ की कल्पना है, हिरण्यगर्भ का स्वप्न है। आपने जिन तत्ववेत्ता को कहा वो ईश्वर से एकीभूत हैं, तो सारी सृष्टि उनके, जल्दी उनके मन में कोई कामना नहीं आती। कोई भक्तवान है, कोई श्रद्धा वाला है, महाराज मेरे परिवार में तकलीफ है, मेरे बच्चे के साथ ऐसा है, किसी कारण से उनके चित्त में भाव जगा देवे, उनके मन में आ गया, तम तम लोकम जयते तांश कामान, वही वही घटना हो जाएगी। इसलिए उपनिषद ने कहा तस्माद् आत्मज्ञः, इसलिए जो आत्मज्ञानी हैं उनको जो इस जगत में भूति कामा कल्याण चाहता है उनकी उपासना करे, उनकी सेवा करे, अर्चयेत, उनकी पूजा करे। आप ब्रह्मवेत्ताओं की पूजा उपासना करोगे, उनके मन में भाव आ जाए, इसका दुख दूर हो जाए, इसका भला हो जाएगा, वैसे मुझे वो आपकी, और आपके मन में वही तत्वज्ञानी के प्रति आपके मन में हो गया, ठग आ गए सवेरे सवेरे, हाँ, तो फिर समझना कि आप ठगाए जाओ, आप ठगाए जाओगे। जैसी जैसी जिसकी स्थिति होगी, मना स्थिति, हाँ, बहुत बढ़िया है। अब ये भाव हैं, आप लोग समझना इस बात को। एक ही उपदेश, दो लोगों ने, दोनों को बिल्कुल अलग अलग फल प्राप्त हुआ। इसलिए जीवन में मेरा सीधा कहना है, कभी किसी के बारे में कोई जो है निगेटिव बात मत करो, जिसको हम लोग कहते हैं निंदा, चुगली, बुराई, कमी मत देखो। जरूरत ही क्या है?
पूरी दुनिया भरी पड़ी है। करीब इस समय पर 7 अरब जनसंख्या होगी विश्व की, है ना। जैसे बार बार कहते हैं ना 140 करोड़ हिंदुस्तानी, है ना, तो 1.5 अरब हो गए हिंदुस्तान में, बाकी 7 अरब जनसंख्या है। हमको क्या लेना देना? किसी के साथ विचार नहीं मिले, अपने मन को वहाँ से हटा लो। लेकिन उसके बारे में 4 ठो बुराई करके आपने उनका अपना कर्म बिगाड़ लिया, अपना कर्म बिगाड़ा। हाँ? इसलिए साधना में अपने मन को बदलो। आप बदल गए, आप साधक हो। नहीं बदलते हो तो आप फिर बस रट लो, मंत्र रट लो, गीता का श्लोक रट लो, उसमें कौन सा? तीर्थ यात्रा करके आ जाना, जल चढ़ा करके आ जाना। भीतर बदलोगे नहीं तो ये जीवन मुक्ति का आनंद, भगवत प्राप्ति का आनंद मिलेगा नहीं। फिर आपको अपने जीवन को बदलो। बाकी जैसी आपकी चित्तवृत्ति होगी। आज बस इतना ही सुनाना है। हमको ये दोनों श्लोक बहुत अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा, इसलिए जो है मैंने इस पर किया। बाकी जो है अब बाकी तो आप घटाकाश मठाकाश सवेरे पढ़ेंगे, सुनेंगे हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।